इस मौके पर हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक मयूर पारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सतीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नई संसद शुरू हुई है, विशेष सत्र आज से शुरू हो जाएगा, क्या कहना है आपका इस पर और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और पॉलिटिकल एंगल से अगर देखेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट आपको ये जो डेवलपमेंट है, ये जो शुरुआत है, ये नज़र आ रही है? देखिए, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि गणेश पूजा के साथ ये शुरुआत हुई है, तो नई इमारत से संसदीय लोकतंत्र का नई इबारत लिखी जाए, तभी इस नए इमारत का महत्व है। कभी किसी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ व्यवस्था है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि सबके काम अलग अलग बटे हो और एक दूसरे पर नियंत्रण का काम करते हैं, तो आम सहमति से, डिस्कशन से, डिस्कोर्स से, आदान प्रदान से अगर संसदीय लोकतंत्र चले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अमेरिका में संसद है और जो ब्रिटेन में संसद है, तमाम वहां पर एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति को अमेरिका में और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को उतनी ताकत होती है, इसके बावजूद भी अब आप देखिए तो वहां का जो संसद है इनके ऊपर बहुत कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज के लिए वो संसद की महत्ता किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देते। तो ये मैं समझता हूं और हम लोग दोनों ही गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त और उनसे चर्चा करेंगे। सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और मयूर पारिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का ही स्वागत है। सतीश जी, आप अपनी बात कह रहे थे, वो कंटिन्यू करिए। और साथ ही आप एक पीएम मोदी के जो आखिरी शब्द थे पुराने संसद में, वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। हमें मिलकर 2047 तक देश को विकसित बनाना है और इसके लिए जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो सभी नए संसद भवन में होंगे। तो ये कुछ आखिरी शब्द पीएम मोदी के यहाँ पर गूंजे थे। तो काफ़ी सारे फैसले हैं जिस पर की नज़र रहेगी, स्पेशली महिला आरक्षण बिल, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये देखिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्पीच चल रही है। ये कांग्रेस के लीडर हैं जो इस वक्त भाषण दे रहे हैं। आइए आपको सीधे वहां लेकर चलते हैं और दोनों ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए ये भाषण आपको सुनवाते हैं। Which had witnessed a caravan of historical episode and numerous momentous events in the midst of the galaxy of luminaries who had rigged up their brain and burned the midnight oil to frame the Constitution of India in this august house, which is called at the time Constituent Assembly. So we are proud of all of them, numbering 389 members, including 296 from British India and 93 from princely states. In this house also, in this house, in the year 1947, 22nd January, the objectives resolution numbering 8 was passed, was adopted, which was proposed by Jawaharlal Nehru ji also, which had inspired the shaping of our constitution in subsequent stages also. So now, in this august house, all of us are well experienced and known the journey, the odyssey of our constitution, from colonial past to independent India. We have बिल्कुल। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी,
लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ये उनका भाषण चल रहा था। हम ऐसे बीच बीच में डिपेंड करते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे कि वहाँ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज निकल कर आ रही हैं। सतीश जी, मयूर जी, आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है और वहाँ से लगातार लाइव फुटेज आ रही है, कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज और बयान यहाँ पर निकल कर आए, तो हमें बीच बीच में वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। लेकिन सतीश जी, आप जो बात कह रहे थे वो कंटिन्यू रखिए, फिर हम मयूर पारिक से भी उनके कॉमेंट्स लेना चाहेंगे। सतीश जी, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, मैंने मेनका जी का भाषण सुना और दो बातें निकल के आई कि जब संसद के सदस्य जो होते हैं, अंत्योदय, अंत में जो आदमी है समाज में, उसका वो प्रतिनिधि होता है। और महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि सबको मिल के आपस में रहना पड़ेगा। तो ही हम पहले ही कह रहे थे कि संसद का मतलब ये है कि अंत की आवाज सुने, हर व्यक्ति की आवाज सुने। और जो हमारे यहाँ राजनीतिक सामंतवाद, आर्थिक सामंतवाद, ये सारी चीजें हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखे, निर्भीक रखे। क्योंकि जो चुन के आता है वो देश के उस आवाम का वो प्रतिनिधि होता है, जो जिस आवाम के पास अगर कुछ भी नहीं है तो उस एक सांसद के जरिए उनकी आवाज तो है कम से कम। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे नए भारत की बात की गई, मदर इंडिया की बात की गई, ये सब अच्छा है। लेकिन इसके साथ ये है कि जो एक स्नेह है, एक कोऑप्शन है, टॉलरेंस है, एकोमोडेशन है, मतलब स्नेह है और आपस में आम सहमति है, उसी के आधार पर आगे के भारत का निर्माण हो, आगे की इंडिया बढ़ेगी। 2047 हो या उससे पहले हो, जो भी हो, इकोनॉमी हो चाहे सोशल हो, सब कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ से हम लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि संसद का, जो मैं बार बार कहता हूं, नियंत्रण नहीं, संसद की मॉनिटरिंग भी है, नियंत्रण भी है, अपना पक्ष भी है, अपना आधार भी है, अपना तर्क भी है, वो बराबर बना रहना चाहिए ताकि कभी भी क्या है व्यवस्था संसदीय प्रजातंत्र का कि जी हर व्यक्ति संसद के प्रति उत्तरदायी जी है, सरकार उत्तरदायी है, तो जी कभी भी एग्जीक्यूटिव टिरनी न बन जाए। जी, ये बहुत बड़ा बना के रखना चाहिए बिल्कुल। और तो यही एक सांसदों का। बिल्कुल, तो देश के जी, बिल्कुल, बिल्कुल सतीश जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बयान आपकी तरफ से निकल के आए, तो भारत के निर्माण के लिए एक अहम फैसला, और जिस तरीके से जोश के साथ, पहले काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन जोश के साथ इस फैसले का जो स्वागत किया जा रहा है, एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिए। और पॉलिटिकल लीडर्स का भी देखिए उसमें यहाँ पर योगदान, सभी पॉलिटिकल लीडर्स का योगदान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये भी अभी एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होगा जिस पर की नज़र रहेगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह, उनके भी भाषण होगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। मयूर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नया संसद भवन है क्या संदेश दे रहा है, और अब इलेक्शन है जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी, तो क्या मोदी सरकार अब पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ चुकी है? देखिए, ये पूरी तरह से चुनाव का मोड तो खैर लोकतंत्र में लगभग 6 महीने पहले से ही जो शुरू हो जाता है, वो आते आते ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया के दो टुकड़े ही हो जाएंगे, उस लेवल तक की कमेंट्स, जात पात वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन ये जो 6 महीने के पहले जिस तरह से ये नए संसद का उद्घाटन हुआ है, निश्चित तौर पर राष्ट्र को 75 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब भारत देश में जीने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, भले सांस्कृतिक हो, लेकिन बहुत सारी चीजें, लोगों के विचारों में बदलाव आए हैं, परिस्थितियों में बदलाव आया है। जो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो और आज की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये मॉडर्न इंडिया है और इसीलिए एक नए वास्तु में जब प्रवेश करने जा रहे हैं तो एक अच्छी ही बात है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने भी जो बात कही वो इंडिया के जो सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया की जो कोर वैल्यूज है उसके बारे में उन्होंने बात की। ये बहुत ही एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव चीज है कि और ये चीज इंडिया में ही हमने सबसे ज्यादा देखी है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये चीज दिखाई देती है कि
आपसी मनमुटाव चाहे जितना भी हो, आपसी लड़ाई झगड़े चाहे जितने भी हों, लेकिन जब एक प्रोग्रेस की बात आती है, नेशन को एक स्टेप आगे ले जाने की बात आती है, तो सारे नेता जो हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं। आप देखिए पाकिस्तान में ऐसा दृश्य सोचना भी मुश्किल होगा। अफ्रीकन कंट्रीज में आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते। नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, इसमें इस तरह के अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोग एक साथ मिलकर एक नए वास्तु का प्रवेश करें और मंच पर आकर सभी कोई अपनी बातें रखें। ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही अच्छा पल है और सभी कोई इंडिया को ऑल द बेस्ट बता रहे हैं और अपनी बेस्ट विशेस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अधीर रंजन चौधरी जैसे विजुअल्स में दिख रहा है, थोड़े एक्साइट हुए हैं, तो दिलचस्पी मेरी जगी है उनकी स्पीच के तरफ कि आखिर वो क्या बोल रहे होंगे। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस स्पीच को हम आपके सामने कुछ ही देर में लेकर आएँगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर कमेंट्री निकल कर आएँगी, जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी और देखिए सभी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं।